वेलकम टू द शो। मैं हूं अर्जुन पाठक और आप देख रहे हैं भरोसा 24/7। जो कहूंगा सच कहूंगा। अरे कैसे कहूंगा सच। कल रात को दोस्तों मैंने देखी धमाका मूवी। क्या टेलर काटे थे इन्होंने। मतलब टेलर्स को देखकर कैसा लग रहा था। बिग बॉस जैसा कोई हाउस होगा जिसके अंदर कोई आदमी कमांड करके अपने अकॉर्डिंगली उससे काम करवा रहा होगा। अर्जुन पाठक बड़ी परेशानियों में होगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। एक दिलचस्प रिपोर्टिंग वाली कहानी मिलेगी। पीछे पीछे सीलिंग उड़ जाएगा तो उसके बाद में कितना डर बैठ जाएगा। दोस्तों ये राम माधवानी द्वारा बनाया गया करिश्मा है। ये मुजस्सम करिश्मा जो इन्होंने बनाया है। किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? इस नाची से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा कैमरा आगे ला मेरे। पैदल पैदल चलता हुआ आ गया क्योंकि हमारे पास गिम्बल नहीं है। जो इन्होंने ये करिश्मा बनाया, इस करिश्मे को देखने के बाद में मैं दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। दुनिया में 7 अजूबे, कन्फ्यूजन चल रहा है मतलब 7 और 8 के बीच में। मैं कहूँगा नमा अजूबा जो बनना चाहिए वो बननी चाहिए धमाका मूवी। कार्तिक आर्यन एक स्वीट, एक चॉकलेटी हीरो है। अपने जोनर को छोड़ के ऑल लॉन्ग कहीं और जा रहा था तो हमको लग रहा था कि बॉस बहुत ज़बरदस्त वाला मज़ा आएगा। ये लड़के ने बाल वाल बड़े किए हैं, गजब का लगता है, क्या होगा। बट मैं सच कह रहा हूँ, सॉरी टू से, बहुत सारे लोगों को अजीब लग सकता है, यहाँ पर किसी ने भी एक्टिंग नहीं की है। फिल्म मात्र 10 दिन के अंदर शूट हुआ है। ये चाहते तो टिकटॉक पे रील्स बना सकते थे, लेकिन इन्होंने बना दी पूरी की पूरी पिक्चर। बेसिकली दोस्तों फिल्म के अंदर क्रिस्प डालने के लिए शुरुआत के अंदर एक केमिस्ट्री सॉन्ग दिखाया जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में, मिस्टर एंड मिसेस पाठक के बीच में एक सॉन्ग दिखाया जाता है जो कि व्लॉग की तरह शूट किया गया है। उसको देख करके भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार शानदार वाला शूट है। हमें भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसी एक बीवी चाहिए जो सौम्या जितनी सुंदर हो और उसके साथ में हम भी ऐसा शूट कर पाए। मैं हूँ सौम्या मेहरा पाठक। मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी। आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इमीडिएटली एक पेपर दिखता है जिस पेपर के ऊपर अर्जुन पाठक पढ़ रहा है कि उसको डिवोर्स के लिए साइन करना है। कुछ कश्मकश और कुछ बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में पैदा हो जाते हैं। इतने में दिखता है कि एक आरजे की तरह एक शूट की तरफ आगे बढ़ने जा रहा है अर्जुन पाठक। पहला कॉल लेता है, वहां पर कॉलर उसके साथ मस्ती करने की कोशिश करता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, और घर की रेसिपी, बिजली के बिल, इस तरह की कुछ वो आपस में बातें करने लगते हैं। और अपनी जॉब से पिस्ड ऑफ है अर्जुन पाठक यहाँ पर। इमीडिएटली उसके ऊपर एक और कॉल बजता है जिस कॉल पर एक आदमी बोलता है, अर्जुन पाठक, ओनली ऑन रेडियो भरोसा। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग को उड़ाने वाले हैं। कि मैं बैंड्रा सीलिंग को उड़ा दूंगा अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो। उसे मजाक में लेकर के अर्जुन पाठक बोलता है तेरी मर्जी है जो कर, उड़ा, इसको फाड़ फटा फोड़ दे, मेरा क्या लेना देना। अमूमन हमको भी अगर कोई ये कहेगा कि मैं ऐसी किसी जगह पे बम लगाने वाला हूं तो हम लोग भी वैसा ही कहेंगे। अर्जुन पाठक भी इस तरह उसको नेग्लेक्ट कर देता है। इमीडिएटली एक बम फटता है। बम फटने के बाद में फिल्म के अंदर और रोमांच बढ़ जाता है। ये सारी स्टोरी मात्र 10 मिनट के अंदर दिखा दी जाती है। सीलिंग सामने, जो कि भरोसा 24/7 टीवी चैनल के सामने से दिखता है। सीलिंग को देख करके वो लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं कि क्या हो गया। इमीडिएटली चूंकि हीरोइन को भी काम देना था, इसलिए सौम्या मेहरा पाठक को भेज दिया जाता है सीलिंग के ऊपर। अब यहां पर रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करनी है और वहीं से लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। वो एक सच्ची और ईमानदार रिपोर्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां पर सवाल आता है कि बैंड्रा सीलिंग को उड़ा दिया जा रहा है, वहां पर आप सोचिए कितनी फोर्स होनी चाहिए, कितने सारे लोग होने चाहिए, फायर, मिलिट्री सब पहुंच जानी चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ इनके पास में बजट कम होने की वजह से मात्र एक पुलिस वाला था, विकास कुमार। विकास कुमार ने अपनी एक्टिंग के अंदर जो जज्बा डाला है, ये सावधान इंडिया से ऊपर जो इनको आपने इंक्रीमेंट करके लाए हो, गलत लाए हो। ये सावधान इंडिया तक ही ठीक थे। सो यहां पर साथ ही साथ कार्तिक आर्यन के एक बॉस भी हैं जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ चाहिए टीआरपी। किसी भी कीमत पर टीआरपी आनी चाहिए। आप कैसे लाओगे, लोगों के मरने पे लाओगे, किस तरीके से लाओगे, कहीं से भी लाओ, हमको टीआरपी आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। हम न्यूज रिपोर्ट नहीं करते, बेचते हैं। तुम बस हमारी रेटिंग्स ऊपर लाओ। आपको लग रहा होगा इस फिल्म का हीरो कार्तिक आर्यन है। नहीं, कार्तिक आर्यन इस फिल्म के अंदर गुंडा है, गुंडा जो कि रिश्वतखोर है, जो अपनी बीवी का सगा नहीं है, उसकी रिपोर्टें चुरा करके खुद अपने प्राइम टाइम पे चला देता है। डिमोशन की वजह से आज एक एफएम चैनल के ऊपर बैठा है। अपने बॉस को थ्रेटन करके, न्यूज़ जैसे ही आती है उसको थ्रेटन करके उस न्यूज़ को अपने पास रखना चाहता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए बिना उस न्यूज़ को खुद कैश एंड कैरी करना चाहता है कि जिस तरह उसको अपना प्रमोशन मिल जाए। तो वो देश के अहित वाला आदमी भी है। फादर की डेथ का इंसाफ न मिलने की वजह से यहां पर जो लड़का लड़ रहा है वो फिल्म का विलेन है, यानी वो टेररिस्ट है, जबकि ये गलत है। वो इस फिल्म का हीरो है। मेरी नज़र में वो इस फिल्म का हीरो है। हाँ, मेरी नज़र में वो इस फिल्म का हीरो है। हाँ, मेरी नज़र में वो इस फिल्म का हीरो है। एक्चुअली उसने उस किरदार को प्ले किया है। और इन सब के अंदर से अगर कोई एक्टिंग करता हुआ दिख रहा है तो सिर्फ वो दिख रहा है। जब भी उसका कॉल आता था कुछ इस तरीके से आता था,
हम बता रहे हैं आपको, अगर आप हमारी बात को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लीजिएगा हम बम फोड़ देंगे। हम सच बता रहे हैं, हम बम फोड़ देंगे। और ऐसे नॉर्मल 2 बार धमकी देने के बाद में उसने एक ज़बरदस्त वाला विस्फोट भी कर दिया। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि रेगुलरली अपने पेन को मेंटेन करता हुआ, अपने लिए इंसाफ मांगता हुआ, इंसाफ में वो क्या चाहता था, वो चाहता था मिनिस्टर आकर के जिन्होंने सीलिंग पर काम करवाया था वो आकर के एक बार सिर्फ सॉरी बोल करके ये कह दे कि हाँ मुझसे गलती हो गई। लेकिन मिनिस्टर पूरी फिल्म के अंदर आए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कास्टिंग ही नहीं की थी उनकी। अब भाई लिया ही नहीं फिल्म के अंदर मिनिस्टर, तो मिनिस्टर आता कहां से? कार्तिक आर्यन कभी कॉलर को झूठ बोलता था कि मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, कभी विकास यानी कि पुलिस ऑफिसर झूठ बोलता था कि वो आने वाले हैं, लेकिन जर्नलिज्म वाली मैडम क्लियर बता रही थी कि यहां पर कोई मिनिस्टर नहीं आने वाला। लोग सॉरी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सॉरी बोलना अपने आप में अपनी गलती को मानना होता है। सौम्या मेहरा पाठक, इनको इन्होंने टोटल 3 सीट दिए। मुझे ऐसा लग रहा है भी इनको कैश की प्रॉब्लम चल रही थी लॉकडाउन में, अपना आपको पता है कि एटीएम पे भी नहीं जा पा रहे थे, तो इन्होंने इनको भाईपंती में बुला लिया। मैडम आ जाओ, कार्तिक आर्यन की पिक्चर है, घर में ही कर रहे हैं। राम मदानी ने कहा अपना घर का प्रोजेक्ट चल रहा है, आ जाओ मिलके कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक कोरियन मूवी की कॉपी है, द टेरर लाइव की कॉपी है, और एक कॉपी भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। वो फिल्म इससे काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक और सटीक टाइट प्लॉट को पकड़ के चलती है, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ पर लोग इतना सारा क्यों कर देते हैं। इतना सारा पिक्चर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त वाला दर्द, दुख, तकलीफ, समस्याएं, परेशानियां, गरीबों के साथ उलझन, क्यों कॉर्पोरेट लेवल के अंदर लोग चीट करते हैं, दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इन्होंने फिर इतना सारा कर दिया। आप समझ रहे हैं क्या कर दिया? इन्होंने इतना सारा वहां पे गोबर कर दिया और कुछ भी किसी चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ द बिहारी गाय, द टेररिस्ट ऑफ द मूवी, सिर्फ फिल्म को संभाल कर अपने आप को आगे तक ले जा पाए। बंद करो ये कैमरा, बंद करो सब। एक बिहारी सब पर भारी, ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो गई भैया, बिल्कुल सच हो गई। तो ये चीज प्रूव होती है। साथ ही साथ चलिए मान लिया वो सीलिंग के रास्ते से नहीं आया होगा, वो पानी के रास्ते से आया होगा। अगर वो पानी के रास्ते से आया तो उसका बम मिनी पुश क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं जितनी बार भी कोठा लेकर के हल्की सी पानी के नीचे भी गया हूं, मेरा कोठा पंचर हो जाता है। तो मेरा कोठा पंचर क्यों जाता है? तो बहुत सारी अजीबो गरीब सी चीजों को, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को उड़ा रहा है, वो बड़े बड़े एक्सप्लोजर उड़ा रहा है। हालांकि वो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला एक्सप्लोजर एक्सपर्ट ही है। अगर वो ये भी है तो रेलवे का इतना सारा माल चोरी हो रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? साले तुम्हारी ड्यूटी क्या है? कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये फिल्म किसने, मतलब राम माधवानी जी अगर आपको घर में स्टोरी सुनाने की, कार्तिक आर्यन को सुनाते, आपस में एक रील बना लेते, पर इतना सीरियस प्लॉट बनाने की क्या जरूरत थी? और नेटफ्लिक्स को तुमने चूरन भेज दिया कि तगड़ी वाली पिक्चर होगी, और वो चूरन हमारे घरों तक आ गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम दिस मूवी, लास्ट में सौम्या मेहरा पाठक मर जाती हैं। टेररिस्ट मेन न्यूज चैनल के अंदर पहुंच जाता है, और वो वहां पहुंचने के बाद कार्तिक आर्यन उन्हें समझाते हैं, क्योंकि वो बम से उस बिल्डिंग को भी उड़ाने वाला होता है। कार्तिक आर्यन उन्हें समझाते हैं, देशभक्ति के तरीके से समझाते हैं कि देखो तुमने जो कुछ किया अपने पापा के इंसाफ के लिए किया है। जो मैदान छोड़ के भागते हैं, जो इस तरह मर जाते हैं, वो कावर्ड होते हैं। तुम क्या चाहते हो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस नाम से जानी जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें गलत तरह से प्रूव किया जाए? क्या लोग ये कहते रहे कि तुम एक टेररिस्ट थे? तुम्हें जनता से बात करनी होगी, जनता को बोलना होगा कि तुमने जो कुछ भी किया है वो किस रीजन से किया है, तुम्हारा मकसद देश को पता चलना चाहिए, इन मंत्रियों ने जो गलत किया पता चलना चाहिए। इतनी भारी भारी बातें करने के बाद हमें ये लगने लग जाता है कि वाह क्या कार्तिक आर्यन ने डिलीवरी दी है। इतने में एक पीछे से शार्प शूटर ठीक है गोली चलाता है और टेररिस्ट वहीं का वहीं मर जाता है। अब चूंकि उसका एक रेवलरी चैनल, यानी कार्तिक आर्यन का एक रेवलरी चैनल रेगुलरली ये दिखा रहा है कि कार्तिक आर्यन टेररिस्ट से मिला हुआ है, कार्तिक आर्यन ने पहले क्या क्या घूसखोरी की है, पहले क्या क्या चोरियां की है, क्यों इसको डिमोशन करके प्राइम टाइम के सुपर एंकर से नीचे ला करके एक मात्र आरजे बना दिया गया है। हालांकि आरजे कोई छोटा नहीं होता है, पर इन्होंने यहाँ पे छोटा बनाने की कोशिश की है, मात्र एक आरजे बना दिया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रेस रिपोर्टर कंटिन्यूसली लाइव चैनल पर बात कर रहा था। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद कार्तिक आर्यन ने फैसला लिया है कि भाई घर के बाहर जाते ही तो मार पड़ेगी, क्योंकि अपने पीछे जनता पड़ चुकी है ना। और वहीं पर उसको लगा कि अगर अपन बीवी भी मर चुकी है, अपनी नौकरी से अपन जा चुके हैं, जनता अपन को मारेगी क्योंकि अपने सारे प्लान एक्सपोज हो गए। तो यहाँ पर हीरो को क्या करना चाहिए? हीरो को वापस पूरे जर्नलिज्म को एक्सपोज कर देना चाहिए, अपने ऑनर्स को, मिनिस्टर्स को, दुनिया को दिखा देना चाहिए कि कितना चीट, कितना फरेब, कितना झूठ होता है जर्नलिज्म के मार्केट के अंदर। लेकिन उसने क्या किया पता है आपको? वो जो बम पड़ा था ना, लोगों को लेसन दे रहा था, तू मत मरना, गलत मत कर, गलत काम होते हैं। इधर आओ भैया, इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ क्या किया उसने। भैया उस बम से वो खुद फट के मर गया। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब ये किस आदमी की निशानी हुई? हरामखोर वो था, बीवी के साथ चीटर वो था, प्राइम टाइम की न्यूज़ के लिए किसी नेता को फंसाने के चक्कर में पैसा घूसखोरी वो खा गया था। यहां पर इन सब बातों की जस्टिफिकेशन ना देने की वजह से
अगले ने सुसाइड कर ली। तो इस फिल्म से हमको सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को ये मिलता है, अगर कुछ सीखना है तुमको तो विलन से सीख लो, हीरो से मत सीखना भैया। आज के लिए इतना ही, पहला रिव्यू है, थोड़ा कंसिडर कर लेना। अगर छोटी मोटी कमियां हो तो प्लीज़, हाँ, ट्राइपॉड दोस्त मांग के ले गया तो हम लोग हाथ वाले से बना रहे, थोड़ा शेकिंग फेकिंग हो रही हो तो ज़्यादा डेप्थ वाली शेकिंग फेकिंग नहीं है, छोटी मोटी हो रही हो तो तुम देख लेना अपने हिसाब से। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मनु पंजाबी अगली फिल्म के साथ आऊँगा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा ना। बाई।